बहुत डिफिकल्टी से रूम मिला। सेंट्रल एसी सिस्टम है, के बाद से और होटल्स नहीं है। दोस्तों फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ की लहरें बहुत खतरनाक है और ये सोच रहे हैं कि मतलब आपको बयां कैसे करूँ कि मेरे अंदर का जो डिस्गस्ट वाला फीलिंग है। So this is the elevator। यहाँ से आने के बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर में ही रूम है। This is 101 एंड यहाँ पे आप देखोगे कॉरिडोर, यहाँ से पूल का एक्सेस है। आपको बाद में दिखाता हूँ, बट रूम कैसा है मैं दिखाता हूँ। सो वी हैव ऑलरेडी चेक्ड इन एंड दिस इज़ द एंटायर रूम। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सही रूम है। मतलब एट दिस प्राइस पर मैं आपको बाद में बता रहा हूँ कितना। टाइटल से आपको पता चल गया, मेरे को पता है, बट फिर भी। सो दिस इज़ द वॉशरूम। सो बहुत ही क्लीन है एंड ये जो डिज़ाइन है मेरे को लग रहा है कि काफ़ी महंगे होटल में हूँ मैं, ऐसा वाला फील है। सो दिस इज़ द फेस लाइट यहाँ पे लगा हुआ है। इतना बड़ा शावर है, राइट। एंड देन यहाँ पे हैंड शावर भी है। देन दैट्स द कमोड। यहाँ पे एक बस टाइल नहीं है ग्लास का, जो भी है दैट्स द। एंड ये जो फर्श है काफ़ी सही है। नाउ लेट्स कम टू द रूम। तो दिस इज़ द मिरर यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड, एज यू कैन सी कितना क्लीन। और यहाँ पे फिर से अगेन द फेस लाइट। तो इस छोटे छोटे चीज़ों पे इंपॉर्टेंस दिया गया है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ का व्लॉग अच्छा बनने वाला है। यहाँ के फोटोज़ बहुत अच्छे आने वाले हैं, मैं ठीक से लगा सकूँ। यस, एंड दिस इज़ द कबर्ड। इसको खोल के दिखाया तो ओह इसमें कंबल है, चलो ठीक है, और कुछ है नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, इसमें शायद कुछ है नहीं। यस, और यहाँ पे फ़ोन कर सकते हो आप, रिसेप्शन। एंड दिस इज़ द बेड, यू कैन सी इट्स अ किंग साइज बेड। एंड ये डेकोरेशन जो घर का है वो काफ़ी सही लगी। दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम डेकोरेशन रूम, आप देख सकते हो। इवन मैं जो पंखा देखा ना, ऐसा पंखा मैंने कभी देखा नहीं। मतलब सच प्रीमियम लुक्स ऑफ दिस फैन, है ना। एंड दिस आर द टिंटेड विंडोज, मतलब बाहर से अंदर नहीं दिखेगा। एंड यहाँ पे है आपका टीवी यूनिट। टीवी तो मैं चलाऊंगा नहीं, बट फिर भी यहाँ पे है। यहाँ पे सारी चीज़ें रख सकते हो, टेबल टाइप। एंड बस और कुछ नहीं। वहाँ पे बैठने का जगह, अच्छा बैठने का जगह भी दिया है टू डू योर मेकअप। यहाँ पे डस्टबिन। बट अनदर थिंग, दिस इज अ सेंट्रली कूल्ड सिस्टम, मतलब सेंट्रल एसी सिस्टम है और उसका कंट्रोलर वहाँ पे लगा हुआ है। एंड और क्या होता है, थोड़ा बैल्कनी में जाते हैं। भाई तो ये बहुत हार्ड है। ओके, सो लेट्स ओपन द बैल्कनी आप। तो ये वाला रास्ते से अगर आप जाओगे तो सीधा पूल में जाके समुंदर में जाके हिट करोगे। और उधर से भी रास्ते, मतलब दिस एंटायर साइड इज़ द बीच, तो इजीली एक्सेसिबल है। थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, एकदम बीच के पास नहीं है। एंड दैट्स द होटल मीनात फॉर यू। अब बाकी चीज़ें मैं ऑल थ्रू द ब्लॉग में बने रहो तो मैं दिखाता रहूँगा। तो तुम्हें रूम कैसा लगा? बहुत अच्छा। मेरे वजह से पाए हो तुम ये तो। हाँ, ये हम लोग रूम ढूंढ के हमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये सैटरडे में रूम मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं देखा दीघा में। मैं जब पूछ रही थी तो वहाँ पे जो डोरमैन था वो बोल रहा कि रूम नहीं है। अच्छा मैंने बोला कि हम लोगों का बुकिंग है। सो बहुत डिफिकल्टी से रूम मिला। एंड ये होटल का नाम मैं नहीं देखा था, ये देखी थी एंड शी कॉल्ड एंड थैंक गॉड मिल गया। एंड थोड़ा बार्गेनिंग किया तो थोड़ा कम में हो गया, बाद में बता रहा हूँ। बट अभी थोड़ा चेंज कर लेते हैं एंड पुल की तरफ जाएंगे। हम पुल करके आए, थोड़ा देखो, बहुत भीड़ है। देखो ना, देखो ये पुल का हालत मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे तेल तैर रहा है, गंदा हो चुका पुल। ये साफ करेंगे अभी, कुछ समझ नहीं आ रहा। नीचे जाके पूछना पड़ेगा। हम लोग इस होटल में रुके हैं और ये ऐसा पुल देखो, आपको यहाँ का प्लानिंग क्लियर दिख रहा है, इसके नीचे और क्लियर नहीं दिख रहा है, बिकॉज पता नहीं कुछ मिलाया है या समथिंग। मतलब ये क्या कुछ मेडिसिन मिलाया है, लाइक क्लोरीन वगैरह चीज़ें, या फिर आई डोंट नो। वो सीढ़ी नहीं दिख रहा है, देखो। हाँ, बच्चों का सेक्शन साफ है। क्या तो पता चला यहाँ का सीन ऐसा है कि ये जो आप पानी देख रहे हो, ये आज शाम 5 बजे इसको ड्रेन किया जाएगा और 9 बजे तक ड्रेन होगा। उसके बाद इसको साबुन से घिस के इसका जो फर्श है, दीवार है, उसको साफ़ किया जाएगा। फिर जितना टाइम लगेगा उसके बाद से इसको भरना चालू होगा। तो दैट मीन्स हम लोग एक्सेस कर पाएंगे कल सुबह 9 बजे के बाद। और यहाँ का चेकआउट टाइम है 9:30 बजे। और उतर अभी सकते हैं, 5 बजे से पहले तक उतर सकते हैं। उतरना नहीं, कभी भी नहीं। पैर भिगो सकते हैं बस। बहुत हालत ख़राब है भैया।
मतलब अजीब दिख रहा है। एक्चुअली यू नो ये जो तालाब का पानी ऐसा ही कलर का होता है। हम लोग पूल होटल करके नहीं तो किसी भी होटल में रुक सकते थे हम लोग। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तेल लगा के आए हो गई बालों में, उसके बाद डुबकी लगा लिया इसमें। सोच रहे क्या करें समझ नहीं आ रहा है। बीच पे भी जाएंगे तो पसीना, मतलब बहुत गर्मी है अभी। मैं सोच रहा था कि थोड़ा धूप कम हो जाए दोपहर के बाद जाएंगे, बट ये अभी जिद करिए कि अभी जाएगी क्योंकि कुछ तो कहीं पे तो जाना है। तो हम लोगों से बोला गया था कि हम पर हेड पूल में अगर हम लोग उतरते हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा। हमारा बच गया 50 रुपये। नहीं बचने का बात नहीं है। अगर हम लोग कल सुबह 9 बजे के बाद भी अगर जाते हैं तो इशू नहीं है, बट हमारा चेकआउट टाइम डिले कर दो। हमारा बस कल यहाँ से हम लोग बस में ही जाएंगे वापस एक्चुअली। व्हाट आई हैव चेंज्ड। हम दोनों रेडी है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स द बीच टू चेक आउट यहाँ का बीच कैसा है। तो यहाँ पे ये एक और भी प्रॉपर्टी बनता जा रहा है क्योंकि लोगों का भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। लोग रूम नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे। हमारे पीछे देख रहे हो ये सुंदर सा रास्ता बनाया गया है। सो ये जो होटल्स का लाइन है यहाँ तक है, उसके बाद से और होटल्स नहीं है। ये बंजर ही कह सकते ज़मीन है। यहाँ पे तो बस पौधे उगे हुए हैं, जंगल टाइप है यहाँ पर। एंड आगे जाने के बाद आपको बीच दिखेगा। तो बीच काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी दूर है। इतना दूर बीच अभी तक मैं कभी रहा नहीं हूँ, तो काफ़ी चल के जाना हो रहा है। और अभी सूरज नहीं है, क्लाउडी है तो ठीक है। अगर सूरज आ गया ना, मतलब मैं मान लो घर जा रहा हूँ, मैं होटल में जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तो बोलेगी कि मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगी ये कौन आ गया। अरे कि लाया किसी और को था, अभी घुस गया घर में कोई और। बहुत हीट है यहाँ पे। यहाँ पे रील बनाएंगे ये सोच के आए थे और यहाँ का सीन कुछ अलग है। यहाँ पे बीच है ही नहीं। ये जो अब दिख रहा है दिस इज पत्थर। काफ़ी अजीब है। आई विल नॉट रिकमेंड दीघा टू एनीवन ऑफ यू गाइस, इसीलिए लोग दीघा नहीं आते। देखो आप लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ, आप मत अपना पैसा मत बर्बाद करना। लोग चले जा रहे और दीघा में सब कुछ कंक्रीट है। बीच बोल के अलग कुछ है नहीं कि आपको रेत मिलेगा। हमें रेत चाहिए टू मेक अ रील। हम वो रेत की तलाश में चलते जा रहे हैं। ये देखो दारू पी के दारू होगा अगर पता होता पहले से तो कभी नहीं आती मैं। कभी नहीं आते बॉस, मैं भी नहीं आता। दिस वॉज जस्ट फॉर यू गाइस। मत आओ अगर आपको बीच पे आ रहा है। यहाँ पे लोग एक्चुअली, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ पे आप बैठोगे ऐसे समुंदर के तट पे और समुंदर आपको आएगा, लहरें आएंगी, आप भीग जाओगे एंड यू विल हग ईच अदर। हाँ, बस यहाँ पे यही चल रहा है। ऐसे बॉयफ्रेंड को ऐसे चिपक के हक करेगी और लड़का चिपक के हक करेगा। यहाँ पे यही चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। देयर इज नो फन इन द बीच। दोस्तों फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ की लहरें बहुत खतरनाक है, तो थोड़ा संभाल के रहना होगा आपको। मतलब बहुत ऊंची लहरें आ रही हैं। बट हमें और मंजिल मिला नहीं। देयर इज़ नो रेत, पूरा एकदम कंक्रीट का बना हुआ है। हम लोग तो गिव अप कर दिए। ओए क्या सोच के आए थे और क्या हो गया? कहाँ पे रेत, कहाँ पे पूछो लोग से। यहाँ पे है ही नहीं, मेरे को दिख रहा है। उस साइड पे पूरा पत्थर बिछा हुआ है और इस साइड पे पूरा कंक्रीट कर दिया है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, अभी टाइम हो रहा है, देर बज रहे हैं। सो अगर आपको बीच में आना है और आपको रेत एंजॉय करना है, रेत वाला मतलब वो बीच एक्चुअली हो, तो आपको 3:30 बजे के बाद आना है। दैट मीन्स अभी यहाँ पे हाई टाइड चल रहा है, लो टाइड हो जाएगा जब, मतलब शाम में अगर आप आते हो सूरज भी ढल जाएगा, वेदर भी अच्छा रहेगा, तो आप आ सकते हो। इसलिए हम लोग यहाँ से बैक ऑफ कर रहे हैं। ये हमें एक भैया ने बोला, तो भैया के ऊपर विश्वास करके हम लोग जा रहे हैं। हाँ ये एग्जैक्टली लोकल्स का ही बात है। आपके जो आगे अगर देखेंगे, बट काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है होटल से। वी जस्ट रीच्ड दिस होटल। दिखा में आके एक चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज़ यहाँ पे सेंट्रल एसी है। तो क्या होता है कि अगर आप घर से निकल रहे हो तो सारा सब कुछ बंद नहीं हो जाता, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसको लगाने से ही यहाँ पे करंट आता है।
तो बिकॉज अभी घर बहुत ठंडा है और हम लोग तो पसीने से एकदम लथपथ, मेरा तो पसीना टपक रहा है। मैंने इतना सारा मेकअप किया, इतना सुंदर ड्रेस पहना कि रील बनाऊंगी, रील ही नहीं हो पाया। नथिंग कुड बी डन। बहुत खराब। मैं खराब इन द सेंस, मैं क्लीनलीनेस की बात नहीं बोल रहा हूँ। यू नो, यू विल नॉट लाइक इट द प्लेस बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू एंड बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे कोई बीच वाइब्स नहीं है। अरे बीच में तो रेत is होना है, mandatory यस, ना। बीच नहीं तो है कैसे? यस, दैट्स ट्रू। तो अभी हम लोग नहाएंगे एंड देन उसके बाद खाने जाएंगे बिकॉज इतना सा चल के ना मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो लोग आगे नहा के खाने, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग चुका है, टाइम हो रहा है 2:45। बहुत भूख लगा है मेरे को, बहुत लगा। तो ये है यहाँ का मेनू, आपको प्राइस दिख जाएगा। रीज़नेबल है, मतलब महंगा तो है नहीं मेरे को लगता है। इट्स नॉट कॉस्टली, बट कुछ आइटम कभी कभी नहीं मिलेगा, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। तो हमने ऑर्डर किया यहाँ पे राइस, एग करी और चिकन करी। चिकन करी में 4 पीस और एग करी में 2 पीस आता है। तो ये पूरा टोटल मिला के हमारा कितना आता है बाद में बताएंगे। जब मैं ब्लॉग करता हूँ, अगर कुछ बोलना नहीं होता है तो मुंडी क्यों हिला देते हो? बोला करो। क्या हाँ बोलूं? हाँ, यस यस। ये ओके, यस, हाँ हाँ, यस। Make me forget every day when you call me late at night. I remember you touching my body. खाना आ चुका है। दिस इज एग करी, वहाँ पे चिकन करी है, एज आई शोड यू। कैसा है? ओके ओके, अच्छा है। कभी कोई गाना अच्छा नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से? नहीं, अच्छा है बट तो गाइस अभी टाइम है 5:06 और हम लोग फिर से जा रहे हैं। मन नहीं कर रहा है, ट्रस्ट भी बहुत दूर है इसलिए मन नहीं कर रहा है, और वहाँ तक टोटो भी नहीं जाता है। मैंने 3 लोगों को पूछा कि अभी क्या बीच में रेत मिलेगा? हाँ, तो उन्होंने बोला कि मिलेगा। देखते हैं जाके। आसमान मेरे को लग रहा है बारिश आ सकता है, देखो काले काले बादल है। बीच में कभी क्या हम लोग सनसेट एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी आएंगे तब भी क्लाउडी होगा। बट मेरे को मन नहीं है, पर फिर भी जाना पड़ेगा, अभी जाते हैं। और क्या, शाम में भी आ गए, अभी 5:30 के आसपास कुछ है, बीच का पकड़ लो। और 3 लोगों ने हमें कहा कि यहाँ पे रेत मिलेगा, रेत। अब देखो, दिस इज दे कॉल्ड रेत। ये है रेत, यहाँ पे यहाँ तक सीमेंट का कुछ बनाया हुआ है। Don't take me wrong guys, but Digha is one of the worst beaches I ever been to. मत आना। आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देख के मंदारमनी चले जाओ, थोड़ा कम इस बेस्ट, बखली चले जाओ बेस्ट, बट यहाँ मत आना। हम आए, दिस द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ है ही नहीं। हम दोनों यहाँ पे बैठ के हवा खा रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, और ये सोच रहे हैं कि मतलब आपको बयां कैसे करूँ कि मेरे अंदर का जो डिस्गस्ट वाला फीलिंग है वो शब्दों में, व्लॉग में कैसे बताओ आप लोग, वो समझ नहीं आ रहा है। बट ऑब्वियसली ये सोच के आया था कि ऐसा ही कुछ होगा, ट्रस्ट मी, दिस वाज एंटायरली फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। लेकिन आप अगर सिर्फ नहाने के लिए आओ और दारू पीने, तो ठीक है, दारू पीने भी आ सकते हो अगर आपको दारू पीना है। नहाने के लिए उधर दिखा दो हालत। लग रहा है चींटियां हैं। नहाने आओ तो ठीक है। बट इफ यू वांट टू एंजॉय बीच वाइब्स, तो ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा इसी में से चल के जाने का थोड़ा साहस कर रहे हैं। यहाँ पे बीच का एंट्री बहुत बकवास है। हम लोग तो मैं आ रहा था और गाली दे रहा था कि इंसान उतरेगा तो उतरेगा कैसे, मतलब ये पूरा ट्रैक करके नीचे उतरना होगा, वो फिर उसके बाद ये बैरिकेड। हाँ, बहुत घटिया, बहुत घटिया। फिर भी जो भी है, अभी ये रेत मिला है मुझे, ये 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद। अभी टाइम है 6, एग्जैक्टली 6। अभी जाके टाइम मिला, मतलब मिला है मुझे। मतलब लोग रात को बीच एंजॉय करेंगे। ये सब वहाँ पे देखो कितना काला हो चुका है, ये बारिश आएगा, तूफान आ सकता है। नाउ इट्स 6:30 और हम लोग टूवर्ड्स द होटल जा रहे हैं। बट यहाँ पे मौसम काफ़ी बिगड़ चुका है, तो काफ़ी ठंडा हवा दे रहा है, वो बारिश का महक आ रहा है। हाँ, इसलिए मैं भागते जा रहा हूँ, मतलब जोर जोर से चल के जा रहा हूँ। ढालेगा पूरा। हाँ, ये देखो हालत। मजे की बात तो ये है कि अभी भी कुछ लोग जा रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्या सोच के जा रहे हैं। एक और फन फैक्ट,
यहाँ पे बीच आते आते आपका 5:30 से 6 के आसपास कुछ हो जाएगा और फिर वो हाई टाइड की वजह से भरना बीच चालू हो जाएगा। आई थिंक 6:30 के बाद से हम लोग जस्ट लिव कर रहे थे तब देखा कि फिर से भरना चालू हो गया। तो मैक्सिमम टाइम यू कैन गेट ऑफ द बीच इज़ मैक्सिमम 1 आवर। ये एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। वी रीच्ड आवर होटल मीनार एंड बारिश चालू हो गई। काफ़ी ठंडा हवा दे रहा है, बारिश हो रहा है, धूल जा रहे हैं आँखों में। तो वेदर कितना अब्रप्टली चेंज होता है। दोपहर में कितना ज़्यादा गर्मी है और अभी देखो। तो पूल अभी ड्रेन किया जा रहा है। बाय द वे दिस इज़ द रूम जहाँ पे आप चिल कर सकते हो आफ्टर स्विमिंग एंड ये आपका चेंजिंग रूम है। यहाँ पे आप टॉयलेट तो कर ही सकते हो बट पॉटी करने का जगह नहीं है। तो हमने जब पूछा कि अगर 9 बजे हम लोग कल एक्सेस कर पाते हैं और 9:30 बजे एक चेकआउट टाइम है तो हम लोग पूल कब जाएंगे, तो बोला कि चेकआउट करके यू कैन चेंज हियर एंड देन यू कैन गो टू द पूल एंड देन यू कैन अगेन चेंज एंड देन फुट सकते हो। क्या बीड़ी? हाँ, तो यहाँ पे तो बीड़ी का कल्चर है। यहाँ पे बीड़ी मैन्युफैक्चर होता है और यहाँ पे ही खाया जाता है। तो नाउ 7:50 एंड हमने ऑर्डर किया। शाम का खाना यहाँ पे हैवी हो जाता है ना, तो रात का खाना उतना अच्छे से खा नहीं पाते हैं, इसलिए एकदम बेसिक सा शाम का खाना। दिस इज चाय और यहाँ पे ब्रेड। मैं चाय पीता नहीं, मैं ब्रेड। ये ब्रेड मेरा ही है तुम्हारा ही मेरा है ना? बस ठीक है। मैं तो चाय नहीं पीता ना, तो मैं तो ब्रेड। मैं एक बाइट लूंगी। ठीक है वो ठीक है। सो ये है यहाँ का खाना है। दोपहर का खाने का प्राइस मैं आपको बताना भूल गया। दैट इज़ 423 टोटल कॉस्टिंग आया है दोपहर का जितना भी हमने खाया। हाँ एक्स्ट्रा हमने लिया था प्लेन सैलड, मतलब वो खीरा और वो क्या कहते हैं प्याज। तो अभी हम लोग एक एपिसोड महाभारत का देखते देखते सो गए थे। तो उठा, हमने डिनर किया एंड डिनर में हमने खाया मैं 4 चपाती, 2 चपाती अभी तक वहाँ पे है। इसने एक नान लिया था 3 पीस का, 1 और हाफ पीस खाया। हाँ 1 और हाफ पीस नहीं कहते उसको। तो आधा पीस वेस्ट हुआ और आधा नहीं 1 पीस वेस्ट हुआ। ओ नहीं आधा पीस वेस्ट हुआ क्योंकि मैंने 1 पीस खा लिया था और 2 चपाती वहाँ पे है और वहीं पे पनीर बटर मसाला वहीं पे है। तो ये आज का रात का डिनर था। पता नहीं पेट में गया नहीं सही से, हम लोग शायद सो गए थे इसलिए, सो के उठे और खा लिए ना, इसलिए शायद ये हुआ। जो भी है, भूख नहीं लगाता। एंड इसके साथ एक और दिक्कत, दोपहर का जो 2 पीस चिकन हमने बचा के रखा था रात में खाने के लिए, इसमें कोई कुछ बचाना मत। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है जो आ जाए उसी में जियो। तो हमने अब वो भी आ चुका है, वहाँ पे है रखा हुआ, अब ये भी नहीं खाएंगे। तो ये कल सुबह तक अगर सही रहता है, फॉयल से सब कुछ कवर किया हुआ है, अगर कल सुबह तक टेम्परेचर सही है रूम का, देन कल सुबह का ब्रेकफास्ट में ये सब खा सकते हैं। देखेंगे टेस्ट कैसा है, क्या सीन है। आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, सब मिला के एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस ओवर हियर। सो बिफोर आई एंड द वीडियो, द प्राइस ऑफ द होटल जिसमें हमें मिला है ये, दिस इज़ द एंटायर थिंग हमें 2200 में मिला है। एंड स्विमिंग पूल में जो कॉस्ट्यूम्स के साथ उतरने का चार्जेस 50 रुपीज़ पर हेड एक्स्ट्रा, जो हम पता नहीं उतरेंगे कि नहीं कल सुबह को। लेट्स सी कल सुबह क्या होता है। सो दैट्स द चार्जेस। आप बार्गेनिंग करोगे तो इससे भी कम हो सकता है, 2000 तक आ सकता है ये, बिकॉज ये हमें 2800 का बोला गया था, तो ये और नीचे आ सकता है। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो जो भी है, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवन ऑलरेडी। एंड ऐसे ही व्लॉग्स मैं लाने की कोशिश करता रहूँगा टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। एंड टिल देन मैं अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी। भी टाइम हो रहा है 11:30, कल सुबह उठ के 9:30 बजे यहाँ से चेकआउट है। वी हैव अ बस बैक टू होम। सो कल का जो सीन है कल के ब्लॉग में देख लेना।